नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो है टारगेट दिसंबर को लेकर चलेंगे और हम जेआरएफ क्लियर करना ही हमारा मकसद होगा। मैं आपको ये कोर्स फ्री में कराऊंगा यूट्यूब चैनल पिंटू हब के ऊपर, और सारा सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए दो होते हैं यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो सभी का कॉमन होता है, और सेकंड यूनिट जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर होता है। तो मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का कराऊंगा, और फर्स्ट यूनिट जो सबका कॉमन है वो भी कराऊंगा। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें बस शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण स्मृति, समझ और विचारात्मक विश्लेषण के मूल आवश्यकताओं, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाती है, जो हम यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है इकाई 2, अनुसंधान अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। आगे जाके आपको रिसर्च करना होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे सिलेबस में भी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हैं तो उसमें ये एक टॉपिक है। उसके बाद आता है इकाई 3, बोध, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक पैरा दिया जाता है, उसे पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देने पड़ते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। आप उसमें से 5 क्वेश्चन में से 5 सही कर सकते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन होता है बातचीत, संप्रेषण जिसे कह देते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपको जो है हिंदी में थोड़ी सी अच्छी पकड़ रखनी होगी, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे संप्रेषण लिखा है कम्युनिकेशन को, इसी तरह से बहुत सारे शब्द वहाँ पे आपको दिखेंगे एग्जामिनेशन के टाइम, जो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कभी सुना ही नहीं। इसलिए आपको हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। पेपर 1 के लिए यहाँ आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वहाँ पे होता है ऑप्शन गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें आ जाता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। सारे टॉपिक्स को करना है, कोई पता नहीं होता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन एक आधा भी आ जाए, तो आपको उसे सही करके आना है। इकाई 6, युक्त संगत तर्क। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है युक्त संगत तर्क, जिसे लॉजिकल रीजनिंग हम कहते हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि युक्त संगत तर्क किसे कहते हैं हिंदी में, तो आप क्या ही इसमें सही जवाब देंगे। इसलिए आपको हिंदी में अच्छी पकड़ रखनी है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी जो है अच्छी आती है थोड़ी सी। इकाई 7, आंकड़ों की व्याख्या, डेटा। ये तो आपको पूरी तरीके से करना ही है। बार चार्ट, इसमें टेबल चार्ट ज़्यादातर आते हैं, और हर बार देखा जाता है कि टेबल चार्ट ही ज़्यादा आते हैं। इकाई 8, सूचना और संचार में आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। पार्ट से यही करता है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स दिए जाते हैं, उसके मिलान होता है, और कौन सा जो है किस लिए काम आता है, इस तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें जो है उनके पार्ट्स के बारे में पूछ लाता है, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया जाता है, और शॉर्ट फॉर्म दिए जाते हैं। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, रोम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। और अगला है लोगों का विकास और पर्यावरण में आपको जो है जो प्रोटोकॉल, बहुत तरीके के प्रोटोकॉल जो हैं वो आए हैं, जो इन सब को जो है पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1986, इन सब को पूरी तरीके से मजबूती से आपको पकड़ के लिखना चाहिए। यही आपको जो है नंबर दिलाएंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। और उच्च शिक्षा प्रणाली में आपको जो है जो एजुकेशन संस्थान है, कब कौन सा आया, कहाँ से आया, क्यों आया, किसने उसका उद्घाटन किया, ये सब चीज़ों को उच्च शिक्षा प्रणाली में करना है। कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे पहले आया, कौन उसके टाइम में प्रधानमंत्री था, किसने उसकी स्थापना की, कौन उसके, ये सब आपको मजबूत कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं राजनीति विज्ञान पेपर 2 में राजनीतिक सिद्धांत में जो है समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, ये सब टॉपिक आ जाते हैं। राजनीति परंपराएं, उदारवाद, अनुनारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, परिस्थितिवाद, ये सब टॉपिक। पिछले साल जो है दिसंबर 25 में नारीवाद से क्वेश्चन भी आया था,
इस टॉपिक को आपको जो है पूरी तरीके से मजबूत से करना, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर विद्यार्थी इसे समझ नहीं पाते। उसके बाद आता है इकाई 2। इकाई 2 राजनीतिक विचारक हैं। राजनीतिक विचारक में जो है आपको जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स, लॉक, रूसो, हीगेल, वेलस्टेनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्शी, हन्ना अरेंट, फ्रांज फानन, माओ जेडुआन, जॉन रॉल्स, इन सबको जो है पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना है। और भारतीय विचारक जो है, भारतीय विचारक आप इंडिया में हैं, इंडिया के यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और भारतीय विचारक ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको जो है भारतीय विचारकों को भी अच्छे से कवर कर लेना है। ये आ जाता है यूनिट 3 में। यूनिट 3 धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगनासुता, बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, अरविंद पेरियारी, स्वामी मोहम्मद इकबाल, M.N. राय, V.D. सावरकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब जो है भारतीय विचारकों में से आ जाते हैं। आपको इनको जो है एक बार तो आपको रीडिंग लेनी है, एक बार तो आपको इसे रीडिंग लेना ही है, इसे छोड़ना नहीं एक बार, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते। इस बार जो आया था अपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अम्बेडकर की बुक्स आ गए थे और इन सब की बुक्स आ गए थे, कबीर आ गया था, इन सब में सभी आ गए थे, मतलब मुझे लगता है इन सब की बुक्स आ गए थे, उनके क्रोनोलॉजी मिलान आ गए थे, मिलान वाले सवाल ज़्यादा आए थे। और जो है बुक्स कौन सी पहले थी, उसके बाद कौन सी बुक्स आई, किस राइटर को उसके बाद आया, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे इस बार। जो मैंने देखा है यूट्यूब में, ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने इस चीज़ के ऊपर कभी नहीं कहा है। जो फ्री में यूट्यूब के चैनल में वीडियो बनाते हैं वो इन सब टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं। यूनिट 4 तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति से ही आप समझ जाते हैं तुलनात्मक करना होता है। उपगम, संस्थान, राजनीति, संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नवसंहितावाद, तुलनात्मक विधियाँ, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, इन सबको आप इससे भी क्वेश्चन आए थे इस बार इससे भी क्वेश्चन आए थे, मैंने इसे सही किए थे। और राष्ट्र, यूरोपीय और गैर यूरोपीय, इन सब से तो क्वेश्चन बहुत आए थे। राजनीति, शासन प्रणाली, संविधान तथा संविधानवाद, लोकतंत्रकरण, विकास, शक्ति की संरचना, ये सब टॉपिक है इसमें भी आपको कवर करना है। उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR में ज़्यादातर जो है आपको फोकस रखना है यथार्थवाद, उदारवाद, संरचनावाद, नारीवाद और जनावाद। और इसमें जो है संगठन क्षेत्र EU, AU, एशियन, सार्क, ब्रिक्स, WTO, G20 और G7, और जो है करंट में जो चल रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको सीरीज, कोल्ड वार, फर्स्ट वार, इन सब चीज़ों को जो है आपको पूरी तरीके से मजबूत पकड़ रखनी है। जवाहरलाल नेहरू पंचशील जो है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आपको जो है आगे तक का जो है आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको पूरी तरीके से कवर कर देनी है। भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में जो है गुटनिरपेक्ष, ये सब जो है यहाँ पर भी आपको जो है नेहरू जी तो आएंगे ही। भारत और प्रमुख शक्तियाँ USA, चीन, भारत, पड़ोसी चीन। यूनिट 7 यूनिट 6 जो है ज़्यादातर भारत की 7 के बाद में बताते हैं आपको। 7 है 6 यूनिट है। इकाई 6 भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण, भारत की विदेश नीति निरंतर और बदलाव, प्रमुख शक्तियाँ के साथ भारत के संबंध, बहुधुर्य दुनिया के साथ भारत का संबंध, पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की परक्रम निहित समस्या की चुनौती। उसके बाद आ जाता है इकाई 7 भारत में राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं भारत के संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन, संविधान का दर्शन, भारत में संविधानवाद, केंद्रीय कार्यपालिका, संसद की संरचना, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका तथा विधानमंडल, भारत में संघवाद, निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत के निर्वाचन आयोग। इन सब टॉपिक को आपको करना है। यहाँ पे मैंने थोड़े से ही टॉपिक लिखे हैं पर आपको इन सब टॉपिक को करना है। सिलेबस आप अपना डाउनलोड कीजिएगा यूजीसी नेट की साइट से जाके। उसके बाद आ जाता है इकाई भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इकाई 8 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, राज्य व्यवस्था तथा विकास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, पहचान की राजनीति, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आंदोलन, दलित, जनजाति, महिला, किसान, श्रमिक, नागरिक समाज के समूह, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, भारत में जेंडर और राजनीति, राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक उदार, राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल, चुनावी राजनीति, सहभागिता, चुनावी पद्धति, ये सब टॉपिक आपको जो है पूरी तरीके से जो है रट लेना है। लोक प्रशासन।
लोक प्रशासन जो है ज़्यादातर जो है लोक प्रशासन को इग्नोर करते हैं। ये बहुत बड़ी खामी है कि ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स लोक प्रशासन को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पहले इसे समझना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन हर साल आता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कुछ भी नहीं है, जबकि ये बहुत ही कोडिंग आया है। अर्थ तथा विकास, लोक तथा निजी प्रशासन प्रणाली, सिद्धांत निर्माण, परिस्थिति उपगम, लोक प्रशासन के सिद्धांत अवधारणा, संगठन के सिद्धांत और नियम, संगठन का प्रबंधन, संगठन संप्रेषण, संगठन के संघर्ष प्रबंधन, मैरी पार्कर फोक्लेट, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, पीटर ड्रकर। अब आ जाता है इकाई 10, शासन और सार्वजनिक नीति, लोक नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, ये है 10वां यूनिट। इसमें आ जाता है उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, शासन के संस्थानिक स्वतंत्र, ग्रास रूट जमीन स्तर पर प्रशासन, योजना का विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति। इन सब चीज़ों को आपको कवर कर लेना है। ये था हमारा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का।